हिंदी अनुवाद। जोसेफ और उसके पिता कुछ कीमती व्यापारिक सामान लेकर घोड़े पर सवार होकर जंगल के बीच से एक संकरे रास्ते पर जा रहे थे। चलते चलते वे आपस में बातें कर रहे थे। पिता, हम ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? जोसेफ ने पूछा। उसके पिता ने कहा, अभी तो हम घर की ओर लौट रहे हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ से एक जहाज रवाना होगा। उसी जहाज में हम माल चढ़ाकर अरब देश भेजेंगे। वहां ये सामान बहुत ऊंचे दामों में बिकेगा। हमें अच्छा मुनाफा होगा। अचानक कुछ सशस्त्र डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। डाकुओं का सरदार चिल्लाया, सब कुछ नीचे रखो। जो भी कीमती सामान है, हमें दे दो। सभी डाकू एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। जो बचे थे वे डर के मारे भागने लगे, जैसे उन्हें लगा हो कि और तीर आ सकते हैं। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जोसेफ ने जैसे लंबी सांस लेकर राहत महसूस की। वह तेजी से अपने पिता की ओर बढ़ा और उन्हें उठने में मदद की। उसके पिता धीरे धीरे उठे और थकी हुई आंखों से बोले, कौन हो तुम वीर? कितने साहसी हो। सच कहूं, अगर तुम नहीं होते तो आज शायद मेरी मौत तय थी। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। सामने झाड़ियों के पीछे से वह सुंदर युवक निकला, साकेत। उसकी आंखों में शांति थी और स्वर में दृढ़ता। जोसेफ ने उत्सुकता से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? साकेत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मालूम नहीं। मैं एक यात्रा पर निकला हूं। कहीं एक खिंचाव है, पर मंजिल अभी तक पता नहीं। जोसेफ बोला, तो हमारे साथ चलिए। पास ही हमारा घर है। कुछ दिन रहिए, विश्राम कीजिए। साकेत ने कृतज्ञता भरे चेहरे से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद जोसेफ। लेकिन मुझे बहुत दूर जाना है, अरब की धरती तक। जोसेफ आश्चर्य से बोला, अरे, आप अरब जा रहे हैं? हमारा यह सारा व्यापारिक माल भी वहीं जाएगा। काशी बंदरगाह से हमारा जहाज रवाना होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको साथ ले चल सकते हैं। साकेत चकित होकर बोला, सच में? तो यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैं वास्तव में सोच रहा था कि अरब कैसे जाऊं। जोसेफ हंसते हुए बोला, तो चलिए, अब आप हमारे अतिथि हैं। अगले 5 दिनों तक जोसेफ और उसका परिवार साकेत का एक अतिथि की तरह आदर सत्कार करता रहा। आसपास के लोगों से भी उसका परिचय कराया गया। हर जगह उसकी वीरता की कहानी फैल गई। जोसेफ के पिता ने उससे कहा, साकेत, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो। इन 5 दिनों में जोसेफ और साकेत के बीच गहरी मित्रता हो गई। अंततः वह दिन आ पहुंचा जब जहाज यात्रा शुरू होनी थी। जोसेफ के पिता ने सारा सामान बंदरगाह पर चढ़वा दिया। कुछ भरोसेमंद कर्मचारी साथ लेकर जोसेफ और साकेत रवाना हो गए अरब की धरती की ओर। काशी का बंदरगाह उस समय काफी व्यस्त था। जैसे ही जहाज की पालों में हवा भरी, वह विशाल जहाज हिलने लगा। धीरे धीरे लहरों के ऊपर से वह नीले पानी के समंदर में बढ़ने लगा। जोसेफ जहाज के डेक पर खड़ा था, उसके पास ही साकेत। दोनों ही क्षितिज की ओर देख रहे थे, एक अनजाने सफर की प्रतीक्षा में। यह पहली बार है जब मैं इतनी दूर जा रहा हूं, जोसेफ बोला। साकेत हल्का मुस्कराया, अज्ञात की ओर एक खिंचाव होता है और वहीं छिपा होता है असली रोमांच। जोसेफ ने सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है यह यात्रा सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, कुछ बड़ा शुरू होने वाला है। साकेत ने गहराई से उसकी ओर देखा, शायद हमारे भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा है, जोसेफ। नीचे जहाज के तल में कर्मचारी सामान सजा रहे थे।
जोसेफ के पिता सब कुछ देखरेख कर रहे थे। वह लगातार हिसाब किताब कर रहे थे, कौन किस चीज की जिम्मेदारी लेगा, कितना मुनाफा होगा आदि। कुछ दिनों बाद जब साकेत और जोसेफ और करीब आए, जोसेफ ने पूछा, अरब में जाकर तुम क्या करोगे, क्या मुझे बता सकते हो? साकेत ने कहा, बिल्कुल, अब तुम मेरे परम मित्र बन चुके हो तो तुम्हें बताने में मुझे कोई झिझक नहीं। हो सकता है यह पागलपन लगे, लेकिन यह मेरा सपना है। मैं जा रहा हूं खोजने दुनिया की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी चीज, पीली हीरे की अंगूठी। जोसेफ पहले तो हैरान रह गया, कुछ समझ नहीं पाया। फिर साकेत ने उसे सूफी संत की वह रहस्यमयी कहानी सुनाई। जोसेफ यह सुनकर चकित रह गया। फिर वह बोला, मित्र, तुम इस खोज को जरूर जारी रखो। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारी हर सहायता के लिए तैयार हूं। शाम की ओर आसमान में बादल घिरने लगे। अचानक हवा की दिशा बदल गई। जहाज के कप्तान ने दौड़ते हुए डेक पर आकर कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, तूफान आ रहा है। हवा के साथ समंदर भी उफान पर आ गया। जोसेफ और साकेत ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। अगर तूफान आएगा, साकेत बोला, तो हम उससे भी लड़ेंगे। तूफान भयानक था। विशाल लहरें जहाज को झुलाने लगीं। कर्मचारी रस्सियां खींच रहे थे, सामान को संभाल रहे थे। लेकिन अचानक एक लहर आई और कुछ सामान समंदर में गिर गया। साकेत और जोसेफ तूफान से जूझ रहे थे। जहाज डगमगा रहा था, उनके प्रयास बेकार होते लग रहे थे। तूफान इतना जबरदस्त था कि जहाज को बचाना नामुमकिन लग रहा था। तभी एक जोरदार बिजली गिरी और जहाज किसी अदृश्य चट्टान से टकरा गया। उसका ढांचा टूटने लगा। सारा सामान समंदर में जा गिरा। जोसेफ डर के मारे थम गया। उसके सामने उनकी सबसे कीमती चीज, रत्नों से भरा संदूक, डेक पर बहता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन साकेत चुप नहीं रहा। वह संदूक बचाने के लिए समंदर में कूद पड़ा। उग्र लहरों के बीच जहाज एक ओर बहने लगा और साकेत दूसरी ओर। जहाज धीरे धीरे गहराई में डूबने लगा। साकेत ने वह रत्नों का संदूक कसकर पकड़ रखा था, अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में। लेकिन एक बड़ी लहर के प्रहार से वह बेहोश हो गया।